भाई और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत की। और आपने अपनी जिंदगियों में काफी सारी ऐसी नई शुरुआतें करी होंगी। नई गाड़ी ली होगी सोच के कि भाई एक मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई, इस गाड़ी में घूमूंगा। कोई जगह पे छुट्टी पे गए होंगे तो सोचा होगा कि नई शुरुआत होगी। जगह जगह पे जाके नई शुरुआत होगी। हॉस्पिटल में भी आपका दाखिला होगा और हॉस्पिटल से ही बाहर आए होंगे तो भी नई शुरुआत होती है। वो मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में, वो बहुत जवान उम्र में उसको एक हार्ट स्ट्रोक हुआ और हॉस्पिटल में 1.5-2 महीने तक था। और जो लोग मिलने जाते थे उससे तो कहाँ पे जाएंगे मिलने? हॉस्पिटल में। मगर जब हॉस्पिटल से वो बाहर आया तो उसकी एक जीवन की नई शुरुआत हुई। और तब उससे जो लोग मिलने गए, कहाँ पे मिलने गए? उसके घर पर, हॉस्पिटल में नहीं। आज वही वाली बात करेंगे हम प्रभु से मिलने कहाँ जाएंगे? जीवित प्रभु के पास, जहां पर जीवन है, ना कि मृत्यु में। आइए प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में जाएंगे। पवित्र पिता, ए मालिक तेरे पास आते हैं आज अपने वचन से हमें धो दे, भर दे प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो और आपके सामर्थ्य में हर कार्य हो। आपका वचन जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं आपके वचन बोले जाने के, उसके यंत्र की कोई कमी से बाधा ना पड़े आपके वचन के बोले जाने में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ईस्टर मनाते हैं तो आज जानेंगे ईस्टर का मतलब क्या होता है और ईस्टर से आपकी और मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। हम लोग त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार में पैसा खर्च करते हैं, कभी कदार ऋण भी ले लेते हैं, मगर उस त्यौहार से हमारे को क्या फर्क पड़ता है? मगर आज का जो त्यौहार है वो पैसा खर्च करने का त्यौहार नहीं है, ना ही हमें अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस देने का त्यौहार है। आज का त्यौहार है एक नई शुरुआत का त्यौहार। और उसी चीज के बारे में बताऊंगा। आपने बहन रचना की गवाही सुनी। उन्होंने बताया जैसे प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए, उसके बाद से कितनी उनको खुशी रहती है, कितना आनंद रहता है और आगे का कल का पूरा उनको मालूम है क्या होना है और उस उम्मीद में जिंदगी जी रही हैं। आपने ये स्किट देखा? आपने स्किट में देखा ये बंदा जो आया था, एक भाई, वो चेनों से जकड़ा हुआ था, चेनों से जकड़ा था और चेन से खुद कुछ भी नहीं कर सकता था बाहर आने के लिए। मगर प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसको छुटकारा दिया, उसको चेन निकाल के फेंक दी। उसके हाथ की बात कुछ नहीं थी और उस बंदे की भी नई शुरुआत हुई। और जब उसकी नई शुरुआत हुई तो जिंदगी का उसको पर्पस पता चल गया, उसको अस्तित्व पता चल गया कि क्या है उसका अस्तित्व, कैसे वो आगे का कल जी सकता है। अगर कल के बारे में उसको डर लगा हुआ था तो वो डर साफ हो गया। उसके बीता हुआ, उसको अगर कल सताने आ रहा था तो बीता हुआ कल का सतानापन उसका खत्म हो गया और आज उसकी नई शुरुआत हो गई। हम देखते हैं कि ईस्टर की कहानी कहां से स्टार्ट होती है, कैसे होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ 2000 साल तक थे। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो अपने चेलों के साथ घूमते थे और इधर उधर आते जाते थे और काफ़ी सारे करिश्मे करे और चेले प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं क्रूस पे मरूंगा, क्रूस पर जाऊंगा, लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, क्रूस है, क्रूस पे जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। तो सब जानते थे चेले। तो हुआ क्या, गुड फ्राइडे जो मनाते हैं हम शुक्रवार को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन उनके जो चेले थे उन्होंने क्या किया देखिए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार करी थी लेकर कब्र पर आए, प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर। और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह के शव को नहीं पाया। देखिए उस समय की कब्र ऐसी होती थी और कब्र से पत्थर हटा हुआ है तो कब्र खाली है। अब सोचने की बात यह है कि आदमी कोई जो मर जाता है, अगर उस मरे हुए आदमी से मिलने जाओगे तो कहां जाओगे आप? कब्र पे जाओगे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। भाइयों और बहनों, आप और मैं भी प्रभु के पास ऐसे ही आते हैं। आप और मैं प्रभु के पास अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपने एक्सपीरियंस से प्रभु के पास जाते हैं और सोचते हैं प्रभु भी मरा हुआ है, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता, तो इस प्रभु को भी ट्राई कर लेते हैं, इस प्रभु के पास भी जाके देख लेते हैं। मगर यहां पर क्या है? कब्र खाली है।
और प्रभु ने खुद बोला था, तो कब्र खाली है तो कब्र के पास जाने का मतलब क्या बनता था? प्रभु को अगर ढूंढना था तो जीवित में जाते, जो जीवते हैं उनके पास जाते। और यही कहानी है ईस्टर की, भाइयों और बहनों। जो आप और मैं आज जो जिंदगी जी रहे हैं, हमारे को लगता है कि हमारा बीता हुआ कल हमें सताने को आ रहा है, और हमारा आने वाला कल है, हमें पता नहीं उसमें क्या हो रहा है, सुरक्षा नहीं है उस कल की। तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय हासिल कर ली है, उनके पूजने वालों को, उनको मानने वालों को भी ऐसा जीवन मिलेगा। थोड़ा सा और विस्तार में बताता हूं। कहानी बहुत पहले की है, बहुत पहले की कहानी है, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। ब्रह्मांड की रचना ऐसी पिक्चर बनाई है ये, मगर प्रभु ने बोला और ब्रह्मांड बन गया। इतनी ताकत थी, बोल से ही प्रभु के ब्रह्मांड बन गया। और ब्रह्मांड जब बना तो ब्रह्मांड में प्रभु ने इंसानों को भी बनाया। प्रभु ने इंसानों को भी बनाया, और जब इंसान आए तो प्रभु से बातचीत होती थी, प्रभु से एक रिश्ता कायम हुआ। मगर कुछ दिनों बाद इंसानों ने क्या किया, आदम और हवा, उन्होंने क्या किया, प्रभु की बात मानना बंद कर दी और अपनी सी करने लगे। और जब अपनी सी करने लगे तो प्रभु और इंसान के बीच में दरार आ गई। और वो दरार क्या थी जानते हैं आप? दरार थी पाप। भाई ने भी सवेरे बतला था, पाप। दरार थी पाप। और वो पाप की वजह से इंसान और पवित्र पिता, पवित्र मालिक, पवित्र प्रभु के बीच में एक दरार आ गई, और उस दरार को फलांग नहीं पाया इंसान। तो आप और मैं कैसा जीवन जीते हैं? हम उस दरार को फलांगते हैं अपनी ताकत में। हम सोचते हैं हम अच्छे काम करेंगे तो वो दरार फलांग के प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हम कुछ पैसा इधर उधर चैरिटी में दे देंगे, ये कर देंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, चोरी तो करते ही नहीं है, हम गलत काम तो करते नहीं है, तो ठीक ठाक हो जाएगा। वो दरार है प्रभु और मेरे बीच में, मैं फलांग लूंगा। मगर वो दरार भाइयों और बहनों बहुत बड़ी है, और मेरे और आप में वो ताकत नहीं है वो दरार को पार करने की, और वो ताकत सिर्फ प्रभु में है। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने दरार फलांगने से पहले बताया कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सारे लोगों ने पाप किया है। तो मैं कह सकता हूं भाई, मैं तो कोई चोरी नहीं करता, ना मैं जेल गया, तो मैं कैसा पापी ठहरा? पापी ठहरा, मैं पापी ठहरा क्योंकि मेरे और प्रभु के बीच में दरार है, और वो दरार है पाप, इसलिए मैं पापी ठहरा। तो देखें पाप का क्या होता है आगे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर मैं ऐसे ही जीवन में रहूं, अच्छे काम भी करूं, मगर प्रभु के साथ मेल नहीं है, प्रभु के साथ दरार बनी हुई है, तो मैं पाप में हूं। और अगर ऐसे ही जीवन जीता रहूं तो मेरी मजदूरी, मेरे आगे मृत्यु है। यह थोड़ी खतरनाक बात हो गई भाइयों और बहनों। आगे अगर मृत्यु है, आगे देखते हैं। मृत्यु है तो कुछ मृत्यु का फल भी होगा। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आप सब मानते हैं कि आदमी जब मरेगा तो प्रभु के सामने जाके हिसाब देना पड़ेगा। तो प्रभु कहेगा तुम तो पापी थे यार, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो तुम्हारी तो मृत्यु होनी चाहिए, सीधी बात है। मगर देखो प्रभु ने क्या किया आगे। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु ने कहा जो प्रभु यीशु मसीह में है उसको मैं अनंत जीवन दूंगा, भले ही तुम पापी ठहरे। और यह कैसे हुआ? परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। प्रेम यह कहां से आया? प्रेम की भलाई हम पे इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। भाइयों और बहनों, मैं पापी हूं तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, और मेरे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि मैं ऐसा पाप दोबारा ना करूं। मगर वो सजा मैं झेलकर आगे कुछ कर नहीं पाता। तो प्रभु ने क्या करा? अपने पुत्र को भेजा, पुत्र यीशु मसीह को भेजा इंसान बना के। और पुत्र की सजा यह थी कि वो क्रूस पे जाके टंग जाए। क्रूस लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, इसलिए ये आपके लिए और मेरे लिए नई शुरुआत का दरवाजा है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, तीसरे दिन खुद ताकत थी उनमें, खुद ताकत थी कि तीसरे दिन जीवित हो गए, नई शुरुआत हो गई।
प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया आपको और मेरे को, खुद क्रूस पे जाके। कोई ऐसा प्यार करता है आपको मेरे को कि मेरे आपके लिए मारपीट खा ले, मेरे आपके लिए मौत तक झेल ले? यीशु मसीह। और यीशु मसीह में इतनी ताकत थी कि वो तीसरे दिन जाकर जी उठा। और जब तीसरे दिन जी उठे प्रभु यीशु मसीह, तो यह भी पता चल गया उनकी मौत पर भी विजय है। अगर प्रभु यीशु मसीह की मौत पे विजय है, जो प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं, जानते हैं, मानते हैं, प्रभु मानते हैं, उनकी भी मौत के ऊपर विजय है। 1 कुरिन्थियों 15:55-57 में लिखा है, मौत का मखौल उड़ाया हुआ है। आप लोग मजाक उड़ाते हैं ना किसी चीज का, मजाक उसी चीज का उड़ाया जाता है जो किसी लायक नहीं होती है। और सच बताओ भाइयों और बहनों, आप किस चीज से डरते हैं? मौत से जरूर डरते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर विजय ने मौत का मखौल उड़ाया हुआ है। ये कह रहे हैं, मृत्यु तेरी जय कहां है? मृत्यु जो तू डराने आता है वो कहां है? मृत्यु तेरा डंक कहां है? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। भाई और बहनों, जब मृत्यु के ऊपर प्रभु की विजय है तो अब क्या चीज बची? तो इससे क्या होता है मेरे लिए? इससे मेरे लिए कल, बीता हुआ कल और आज के बारे में मैं सवाल पूछता हूं, क्या होगा? देखिए, आने वाले कल के बारे में प्रभु ने बोला है कि मैं परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में रखूंगा। और जब परमेश्वर के बीच में, जब मनुष्य के बीच में परमेश्वर होगा, तो वो उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। पहले की बातें जाती रहीं। आप लोग पीड़ा में हो? कभी कदार पीड़ा में रहते हैं, रोते हो? रोते हैं। यहां पे लिखा है रोना तो है नहीं। ये मेरा कल है। अगर ये मेरा कल है तो मेरा कल सुरक्षित है। ये यहां पर फिलिप भाई थे जिन्होंने गिटार बनाया था, दाढ़ी थी उनकी, क्या दाढ़ी तो तीनों की है, यहां पे थे फिलिप भाई जिन्होंने गिटार बजाया। उनकी मम्मी की स्पाइन का ऑपरेशन होना है कल, और भाई ने आज एडमिशन करना था मम्मी का दिन में। उन्होंने कहा नहीं, एडमिशन मैं रात को करूंगा 9-8 बजे के बाद, क्योंकि मेरे को ये प्रोग्राम में आके प्रभु को महिमा देना ज्यादा जरूरी है। ये एक बड़ी अच्छी गवाही है। इस गवाही के पीछे बात यह भी छुपी हुई है कि फिलिप भाई ने ये वर्ष जान ली है और उनको मालूम है और उनकी मम्मी को मालूम है कि कल तो उनका सुरक्षित है। वो आज के बारे में डरते नहीं है। कितनी खुशी से वो यहां पर संगीत बजा रहे थे और प्रभु को महिमा दे रहे थे। तो मेरा कल सुरक्षित है। देखते हैं पीछे हुए बीते हुए कल, क्योंकि बीता हुआ कल भी मेरे को आके सताता है। कभी कदार मेरे को शर्मनाक चीजें मेरी जो करी हुई हैं मैंने जिंदगी में, वो मेरे सामने आ जाती हैं और मेरे को उसका डर लगता है कहीं उसका हिसाब ना ले ले प्रभु मेरे से। तो उसके बारे में प्रभु क्या बोलता है? क्योंकि मैंने उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूं। अगर किसी ने अधर्म करा है तो मैं दया करता हूं उस पर, प्रभु बोल रहा है, और उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। बीती हुई बातें भी तुम्हारी माफ कर दी अगर यीशु मसीह में हो। तो मेरा कल सुरक्षित है, आने वाला कल और बीता हुआ कल नहीं सताने के लिए आएगा। तो आज क्या है मेरा? फिर आगे देखिए, कोई मसीह में है अगर आज, तो वो नई सृष्टि है, नई रचना बन गया। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नया हो गया। तो मेरा आने वाला कल सुरक्षित है, बीता हुआ कल मेरे को सताएगा नहीं। तो आज नई शुरुआत हो गई। आज नई शुरुआत हो गई भाइयों बहनों। और अगर नई शुरुआत आज हो गई तो मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा है जितने भी तुम्हारे सवाल हैं वो मैं पूरे करूंगा, जितनी भी तुम्हारी परेशानियां हैं वो मैं देखूंगा, जितने भी तुम्हारे डर हैं, लोगों से डर लगता है, लोगों को खुश करते रहते हो और तब भी पता नहीं उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो डर रहता है। प्रभु से डर लगता है, कभी कभार पुराना बीता हुआ कल सामने आके डराता है, मेरे रिश्ते टूटे हुए हैं, मैं काम पे मन नहीं करता है जाकर, ये सब चीजों का डर रहता है। वो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो मैं क्या करूं फिर? सवाल उठता है कि कल सुरक्षित है, बीता हुआ कल जो है मेरे को सताएगा नहीं, आज नई शुरुआत हो गई है, प्रभु जिंदा है, तो मैं क्या करूं? वचन से ही सारी चीजें निकल कर आती हैं। वचन में प्रभु का फूका हुआ है। वचन में प्रभु ने कहा है, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर
अंगीकार कर, मान ले, अपने मुंह से जान ले प्रभु को, और अपने मन से विश्वास कर, अपने मन से विश्वास कर, सोच और जान कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया था, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। भाई और बहनों, आज हम लोग बहुत खोज करते हैं, दुनिया भर में हर चीजों की खोज होती है, मगर हर खोज के पीछे यह छिपा हुआ है कि मेरा अस्तित्व क्या है, उसकी खोज है। और मेरा अस्तित्व की खोज यही होती है कि मेरा अंत क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हर चीज प्रभु यीशु मसीह पे आके जाके रुक जाती है। अगर जबान से मैं मानूं कि वो मेरे परमेश्वर हैं, और मन में जान लूं कि वो मरे थे और जीवित हो गए, तो मेरा भी कल ऐसा ही होगा। कल सुरक्षित, बीता हुआ कल नहीं सताएगा, आज सुरक्षित, प्रभु जीवित है।